हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्या है, आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आइसोमर्स कौन होते हैं और आइसोमर्स क्या है। तो मैंने क्या लिखा देखो, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स which have the same molecular formula but their ligands attached to the central metal atom in different ways are called isomers। देखो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब दो और दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, मगर उसका जो लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स भी सेम होता है, लेकिन लिगेंड्स का जो एटम जिससे सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं वो अलग तरीके से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दो और दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, मगर उसका जो लिगेंड्स का जो डोनर एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से वो सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो दो और दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब हम आगे जितने बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखो उसके बाद मैंने क्या लिखा है, देखो आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। ये क्या कह रहे हैं, तो क्योंकि इसका जो एटम्स जो इससे अटैच्ड होता है उसका जो अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो इसका क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होते हैं। ठीक है, फिर बाद में मैंने क्या लिखा, देखो बाद में मैंने लिखा द फेनोमेनन दैट गिव्स राइज टू डिफरेंट आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म किसे कहते हैं ना, द फेनोमेना दैट गिव्स राइज टू डिफरेंट आइसोमर्स। ठीक है, वो फेनोमेना को जिससे क्या होता है, दो या दो से अधिक आइसोमर्स हमें मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। देखो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, मतलब ये आइसोमरिज्म को कितने तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो मेनली दो तरह के आइसोमरिज्म होते हैं। पहला क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आज हम स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म फर्दर दो तरह के होते हैं। पहला क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल। ये दोनों आइसोमरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिकल के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है और किसे कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which have the same ligand in the coordination sphere but the relative position of the ligands around the central metal ion is different are called geometrical isomers and the phenomena is called geometrical isomerism। इसका मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उनका जो लिगेंड्स है वो तो सेम होता ही है, लेकिन उनका जो पोजीशन सेंट्रल एटम के बाहर और सेंट्रल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स का पोजीशन होता है वो अलग होता है। इस तरह की कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स टू ईच अदर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब जो फेनोमेना से ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होते हैं उसको क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो उसको क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
देखो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का जो लिगेंड्स की हम बात कर रहे हैं, वो लिगेंड्स क्या कर सकते हैं, मे ऑक्यूपाई आइदर एडजेसेंट पोजीशन, देखो एडजेसेंट पोजीशन टू ईच अदर, मतलब दो लिगेंड्स जो मेटल के साथ जुड़ते हैं, वो दो लिगेंड आइदर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एडजेसेंट में जुड़ते हैं, मतलब एक दूसरे के पास पास जुड़ते हैं, और क्या हो सकते हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट पोजीशन टू ईच अदर। देखो एक को क्या कर सकते हैं, देखो दोनों एडजेसेंट पोजीशन में जुड़ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, दोनों ऑपोजिट पोजीशन में रह के जुड़ सकते हैं। अब जो एडजेसेंट पोजीशन में जुड़ते हैं वो आइसोमर को हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर। क्या कहते हैं, सिस आइसोमर। और जो ऑपोजिट पोजीशन में जुड़ते हैं उस आइसोमर को हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जैसे कि PT NH3 होल टू Cl2, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखो इसको इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक हो सकते हैं PT NH3 और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, Cl, और एक क्या हो सकते हैं PT, तो अपोजिट साइड में NH3 और यहाँ दो अपोजिट साइड में Cl, ठीक है। तो एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो दो लिगेंड्स उसे एक ही तरह के जो दो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं कि वो ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैंने अभी अभी कहा है कि जो एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस आइसोमर। तो ये क्या है, सिस आइसोमर, और ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। देखो ट्रांस मतलब ऑपोजिट, तो ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। आई होप आपको थोड़ी सी समझ में आए होंगे। तो हम आगे जब इसको डिटेल में जानेंगे तो आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, सिस आइसोमर होते हैं और एक ट्रांस आइसोमर होते हैं, तो इसीलिए इस आइसोमरिज्म को क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो इस आइसोमरिज्म में हमें क्या मिलता है, एक तो सिस आइसोमर, दूसरा क्या, ट्रांस आइसोमर, इसीलिए इस आइसोमरिज्म को क्या कह सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो ये याद रख लेना, इसे क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट फाउंड इन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3। तो मैंने क्या बोला, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 और 3 होते हैं, वो क्या करते हैं, डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों नहीं शो करते जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स होते हैं, 2 और 3 लिगेंड्स, तो ये क्या करते हैं, ये सारे एडजेसेंट पोजीशन को ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक, ऑपोजिट पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकते ऑक्यूपाई, इसीलिए ये कोई आइसोमरिज्म नहीं शो करता। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, 4 and 6, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होंगे वही जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका होंगे
जो कॉम्प्लेक्स का उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं क्या टेट्राहेड्रल, दूसरा क्या हो सकते हैं स्क्वायर प्लानर। तो हम क्या देखेंगे, जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, मगर स्क्वायर प्लानर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस आते हैं क्या ना, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लानर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो टेट्राहेड्रल क्यों जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते मगर स्क्वायर प्लानर शो करते हैं? तो देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। व्हाई इज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म not possible in tetrahedral complexes having two different types of unidentity ligands coordinated with the central metal ion। मतलब मैंने अभी जो बोला था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का दो डिफरेंट तरीके का यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, फिर भी वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं शो करते हैं। तो उसका आंसर देखो मैंने क्या लिखा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म because the relative positions of the unidentate ligands attached to the central metal atom are the same with respect to each other and all the 4 bond angles are the same। इसका मतलब क्या है, जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसका पोजीशंस हमेशा ही एक दूसरे का अटैच्ड होते हैं या एडजेसेंट पोजीशन में ही होते हैं, कभी ऑपोजिट पोजीशन में नहीं जाते हैं। और क्या, क्योंकि इसका 4 जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी आंसर है। तो हमने क्या देखा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। देखो अब पहले हम क्या देख लेते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। पहले हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का देखेंगे। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं, मतलब उसका जो लिगेंड्स है वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हमने कॉम्प्लेक्स को ऐसे डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, पहले क्या देखेंगे हम, MA4 MA3B टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखो M मतलब क्या है, M मतलब मेटल, और यहाँ पे A मतलब यूनिडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे A4 यानी कि एक तरह के यूनिडेंटेड लिगेंड 4 है, और यहाँ पे क्या है MA3B यानी कि 3 यूनिडेंटेड लिगेंड सेम है और एक क्या है डिफरेंट है। और यहाँ पे M मतलब मैंने बोला है अभी मेटल, सेंट्रल मेटल। तो देखो इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। ये भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस तरह का कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह का कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड्स हो ये सेम होते हैं, तो उसका अरेंजमेंट क्या होते हैं, ऑल द पोजीशंस क्या होते हैं सेम होते हैं, मतलब उसको जैसे भी अरेंज करो उसका पोजीशन क्या होते हैं सेम ही होते हैं। तो क्यों नहीं शो करते हैं, मैंने लिखा है देखो, सिंस ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 4 लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज द सेम, मतलब जिस तरह से भी अरेंज करें वो सेम तरह की मॉलिक्यूल भी देते हैं, कुछ अलग हम उससे नहीं मिलते हैं, कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल हमें नहीं मिलता है, इसीलिए इस तरह का मॉलिक्यूल से हम कोई आइसोमर नहीं मिलते हैं। तो इस तरह का मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है देखो, NiCO4। तो यहाँ पे क्या है, Ni मेटल, CO लिगेंड, तो ये एक ही तरह का लिगेंड है, यानी कि किस टाइप कॉम्प्लेक्स है, MA4 टाइप। ठीक है, तो अब यह देखो हम जैसे भी लिखेंगे, देखो निकल CO CO CO
CO। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या, देखो आप CO को यहाँ पे लिख देंगे तो ये सेम होंगे, यहाँ पे कोई डिफरेंट अरेंजमेंट हमें नहीं मिलेंगे, इसीलिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि क्यों नहीं शो करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है MA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे क्या है M इक्वल्स टू सेंट्रल मेटल आयन एंड A एंड B इक्वल्स टू यूनिडेंटेड लिगेंड। मतलब A एक अलग यूनिडेंटेड लिगेंड है, B एक अलग यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया है, देखो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्या लिखा, PTNH3 होल टू Cl2। PT मतलब क्या है, M NH3 A2 Cl2 B2। ठीक है, तो ये क्या होंगे, MA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो दो पॉसिबिलिटी हैं। एक क्या है, हम जो लिगेंड है AA लिगेंड या BB लिगेंड, मतलब यहाँ पे हैं NH3, दो NH3 मॉलिक्यूल को पास पास लिख सकते हैं या दो NH3 मॉलिक्यूल को ऑपोजिट पोजीशन पे लिख सकते हैं। तो अगर हम पास पास लिखेंगे तो हम देखो क्या क्या मिलेंगे हमें, NH3 ये दो एडजेसेंट पोजीशन और दो Cl ये दो एडजेसेंट पोजीशन में ड्रॉ किया है। और एक क्या पॉसिबिलिटी है, और एक क्या है, दोनों को अगर ऑपोजिट पोजीशन में ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे NH3 लिखा है तो इसका ऑपोजिट में यहाँ पे NH3 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl। देखो तो यहाँ पे हमें दो आइसोमर मिला है, तो इनमें से कौन सा सीस है और कौन सा ट्रांस है। तो देखो पहला वाला, देखो यहाँ पे क्या है, दो NH3 मॉलिक्यूल एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सीस आइसोमर। और ये दो अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, PTPY होल टू Cl2। ये भी क्या है, MA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सेंट्रल आयन क्या है, PT। तो यहाँ पे देखो PY को मैंने एक ही, यहाँ पे देखो pyridine को मैंने एडजेसेंट पोजीशन को दिया है और दो Cl को एडजेसेंट पोजीशन में ड्रॉ किया है। तो एक तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, पहले वाले की तरह, सॉरी PY और ऑपोजिट में PY, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, सिस, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, ये हो जाएगा सिस आइसोमर, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा टाइप क्या है, MA2BC टाइप कॉम्प्लेक्सेस। ये MA2BC टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे क्या है, A2 यानी कि यूनिडेंटेड लिगेंड, तीनों यूनिडेंटेड लिगेंड है, मतलब तो उसमें जो एक यूनिडेंटेड लिगेंड है वो दो है और दो यूनिडेंटेड लिगेंड दो अलग अलग एक एक हैं, यानी कि तीन तरह के यूनिडेंटेड लिगेंड हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया है PDCl2BrI। ये क्या हो जाएगा, MA2BC। देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, MA2BC टाइप कॉम्प्लेक्स। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सेंट्रल एंड पैलेडियम, तो इसमें क्या है, ये जो दो Cl है उसी को लेकर हम सिस ट्रांस आइसोमर करेंगे। तो दो Cl को अगर एडजेसेंट पोजीशन दे दिया और Bri, और क्या हो सकते हैं, पैलेडियम,
देखो पैलाडियम, अब दो ऑपोजिट पोजीशन में अगर लिखेंगे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, Br I, तो देखो ये क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। तो इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट देखो PTPi2NH3Cl, तो ये भी क्या है, Ma2Bc टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो सेम तरीके से अगर हम लिखेंगे क्या, PT pyridine, और यहाँ पे क्या NH3Cl, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्या हो सकता है, PT pyridine NH3Cl, ये हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट देखो MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स, क्या है, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें क्या है, 4 जो लिगेंड्स हैं वो सभी अलग तरह की हैं, यानी कि 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स का हमने एक एग्जांपल ले लिया है। देखो PTNH3PYClBr, ठीक है, चारों लिगेंड चारों ही अलग हैं, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमें यहाँ 2 नहीं 3 आइसोमर मिलेंगे। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो PT, तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, pyridine, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, ठीक है। एक हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा देखो प्लैटिनम, यहाँ पे Br, यहाँ पे Py, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, तो एक आइसोमर हो गया। और एक देखो कैसे लिख सकते हैं, PT Cl Br NH3, यहाँ पे Py। तो देखो यहाँ पे हमें 3 आइसोमर मिलेंगे, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स का हमें 3 आइसोमर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले क्या लिखा, प्लैटिनम, उसके बाद क्या लिखा, NH3PYCl Br, ये एक तरह के हो गए। और दूसरा क्या है, प्लैटिनम NH3PYCl Br, और तीसरा क्या है, प्लैटिनम NH3PYCl Br। तो ये 3 तरह का आइसोमर हो सकते हैं। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स का, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स का। अब देखो नेक्स्ट टाइप कॉम्प्लेक्स क्या है, MAB2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे AB मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल। देखो AB क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। देखो बाइडेंटेड लिगेंड हमने पहले भी पढ़ा है, मतलब क्या है, इस टाइप लिगेंड्स के पास क्या है, 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं ये। तो अनसिमेट्रिकल मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं 2, वो 2 अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या लेते हैं, PT ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन के क्या, होल 2, मतलब ग्लाइसिन क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो क्या है, PTAB2 टाइप कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो, तो देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2COO- NH2। तो ये क्या है, ग्लाइसिन। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 डोनर एटम्स है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ पे 2 डोनर एटम्स है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। हम देखेंगे ग्लाइसिन अगर प्लैटिनम के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होंगे और हमें इसे क्या क्या आइसोमर मिलेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो मैं कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे क्या है, प्लैटिनम, तो मैंने 4 बॉन्ड बना दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, NH2, यहाँ पे CH2 और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये देखो यहाँ पे क्या है, O। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है। तो इसी के एडजेसेंट पोजीशन में मैं फिर से लिख लेती हूँ NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखो ग्लाइसिन क्या कर रहे हैं, एक बार नाइट्रोजन के साथ और एक बार ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ जुड़कर प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम तरीके से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये क्या है, NH2 दो क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर हो सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने सेम तरीके से लिखेंगे, देखो जैसे है ऐसे लिख देंगे, ये सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने NH2 लिखा है, तो यहाँ पे जैसे है उसी तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे, सिर्फ इसका क्या होंगे, पोजीशन चेंज हो जाएंगे। तो देखो हमें यहाँ पे 2 आइसोमर मिले हैं, तो ये क्या है, सिस आइसोमर, और ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे। तो देखो अब तक हमने सिर्फ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखो पहला टाइप क्या है, MA6 MA5B एंड MA3 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, यानी कि 6 सेम यूनिडेंटेड लिगेंड, और यहाँ पे क्या है, 5 सेम यूनिडेंटेड लिगेंड और एक डिफरेंट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए मतलब क्या है, ए मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, ए की जगह AB अनसिमेट्रिकल था, यहाँ पे AA। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं पहले की तरह ही, क्योंकि इस तरह का कॉम्प्लेक्स का कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होते हैं। जिस तरह से भी आप लिखेंगे सेम ही अरेंजमेंट पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। इस तरह का कॉम्प्लेक्स आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, देखो CONH3 होल 4 Cl2 होल प्लस, यहाँ पे क्या है, MA4B2। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो आप ध्यान से देखना। देखो CO, तो यहाँ पे देखो NH3 4 है, तो NH3 को हम लिख देते हैं NH3 4 पोजीशन दे देते हैं। और यहाँ पे देखो Cl2 यानी कि 2 क्लोराइड आयन, ये 2 क्लोराइड आयन का पोजीशन के ऊपर हम लिखेंगे कौन सीस है और कौन ट्रांस है, देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, देखो ये एडजेसेंट पोजीशन पर, और NH3 क्या है, ऊपर है, ये तो प्लेन के ऊपर होते हैं, NH3 ये प्लेन के ऊपर और ये NH3 क्या होते हैं, प्लेन के नीचे, और ये 2 क्या है, एडजेसेंट पोजीशन है। तो यहाँ पे देखो 2 क्लोराइड एडजेसेंट पोजीशन पे है, और यहाँ पे देखो 2 क्लोराइड को मैंने क्या कर दिया, ऑपोजिट पोजीशन में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो ये क्या है, सिस, और ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि
4 मॉडर्न लिगेंड्स जो कि है सेम, और BC 2 अलग लिगेंड्स है। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। CONH3 होल 4 H2O Cl, ये क्या है MA4BC, ठीक है। तो इसका जो आइसोमर होंगे, तो मैंने पहले ABC लिखकर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो देख लेते हैं कैसे ड्रॉ किया है। देखो मैंने क्या किया, मेटल को, सेंट्रल मेटल जो सेंटर में है, उसके बाद क्या है, जो एक ही तरह का लिगेंड है वो क्या है, मैंने चारों तरफ लिख दिया है, और जो 2 अलग है उसी को मैंने क्या किया है, 2 ट्रांस में रख दिया है। तो ये जो 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, इसी को देखकर हम कहेंगे कि सीस है और ट्रांस है। अगर ये 2 एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो हम कहेंगे सीस आइसोमर। ये दोनों ट्रांस पोजीशन यानी कि ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे देखो B और C क्या है, ऑपोजिट पोजीशन में है, इसीलिए ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। और यहाँ पे देखो BC एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये क्या है, सीस आइसोमर। तो ठीक है, ये क्या है, ट्रांस आइसोमर, ये क्या है, सीस आइसोमर। अब मैंने जो एग्जांपल लिया था उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, CONH3 होल 4 H2OCl, यानी कि H2OCl मैंने पहले क्या लिखा, एडजेसेंट पोजीशन में लिखा, और बाद में क्या लिखा, 2 अपोजिट पोजीशन में लिखा। और जो 4 लिगेंड्स है वो जिस तरह से लिखते हैं वही उसी तरह से लिखेंगे। बस हमें ये देखना है कि जो B और C लिगेंड्स है, यानी कि जो 2 डिफरेंट लिगेंड्स है, उसी को हम देखेंगे कि उसका पोजीशन क्या है। अगर उसका पोजीशन अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अगर उसका पोजीशन एडजेसेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सीस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टाइप है, इसे ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो मैंने क्या लिखा, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट 2 टाइप्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब ये जो MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये 2 तरह की जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। 2 तरह के मतलब 2 आइसोमर नहीं, 2 तरह के आइसोमर, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, when 3 donor atoms of the same ligands occupy adjacent positions at the corners of an octahedral face and form an equilateral triangle, we get facial or face isomer। octahedral कॉम्प्लेक्स का जो एक फेस है, वो एक फेस में ही 3 पोजीशन में ये जो एक तरह के लिगेंड्स ऑक्यूपाई करते हैं, करके क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेसियल और फेस आइसोमर। ठीक है, बाद में हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे अच्छे से। सो अभी सिर्फ देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, दूसरा टाइप क्या है, नेक्स्ट है, व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन and the 2 same ligands are trans to each other, we get the meridional और मार आइसोमर। तो दूसरा क्या है, दूसरा है मेरिडियनल और मार आइसोमर। वो क्या है, जब सेम लिगेंड्स क्या है, ट्रांस टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में ऑक्यूपाई करते हैं, तब क्या होते हैं, हमें क्या मिलता है, मेरिडियनल और मार आइसोमर। अब चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो मैंने पहले एग्जाम्पल क्या लिया, CONH3 होल 3 NO2 होल 3। तो ये क्या है, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे लिखा, CO है, एक साइड में NH3 और एक साइड में क्या है, NO2। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ऑक्टाहेड्रल का फेस है और ये एक ऑक्टाहेड्रल का फेस है। तो 3 जो लिगेंड्स है वो क्या है, तीनों लिगेंड्स, सेम लिगेंड्स एक ही फेस में है, इसलिए ये क्या है, फेस आइसोमर। और मैंने क्या बोला था, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल की तरह है, और ये क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल का फेस है। तो एक ही फेस में 3 लिगेंड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फेस आइसोमर।
और दूसरा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो जो एक ही फेस में था NO2 उसको एक NO2 को मैंने ऑपोजिट पोजीशन में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मार आइसोमर। यहाँ पे एक ही फेस में देखो 3 सेम लिगेंड नहीं है, ये क्या है, 2 जो सेम लिगेंड है ये क्या है, ऑपोजिट फेस में है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 लिगेंड सेम है मगर यहाँ पे क्या है, एक लिगेंड डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मार आइसोमर। अब देखो और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो अभी करती हूँ। देखो Cr, पहले ऑक्टाहेड्रल का बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो एक फेस में मैं क्या लिखूँगी, एक ही तरह का लिगेंड, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी NH3 और यहाँ पे क्या है, Cl, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेस आइसोमर, एक ही फेस में है इसीलिए क्या है, फेस आइसोमर। अब दूसरा देखो मार आइसोमर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 लिखा है तो एक NH3 को मैं ट्रांस में डाल देती हूँ तो हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे बाकी 3 पोजीशन में मैंने Cl लिख दिया है, तो देखो ये क्या है, मार आइसोमर। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, Ma2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। देखो इस तरह का कॉम्प्लेक्स कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो अभी देख लेते हैं एग्जांपल, CONH3 Cl2Br2। देखो मैंने कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैं समझा देती हूँ। देखो कोबाल्ट NH3 यानी कि 2 NH3 मैंने पास लिखा, फिर 2 Cl मैंने पास लिखा और फिर 2 Br मैंने पास लिखा, यानी कि सब जो लिगेंड है उस सभी लिगेंड को मैंने पास लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, एक सीस आइसोमर। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा, मैंने सभी लिगेंड को ठीक उसकी ऑपोजिट पोजीशन में लिखा है। यहाँ पे NH3 था तो मैंने इसका ऑपोजिट NH3 लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो Cl था एक, इसका ऑपोजिट में Cl लिख दिया है। यहाँ पे Br था, मैंने उसको ऑपोजिट एक Br लिख दिया है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ये क्या है, सीस आइसोमर और ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। उसके बाद मैंने देखो क्या लिखा, मैंने 2 टाइप लिगेंड को सीस पोजीशन में रखा और एक तरह के लिगेंड को ट्रांस पोजीशन में रखा। जैसे कि मैंने Br Cl सीस पोजीशन में रखा और देखो NH3 को मैंने ट्रांस पोजीशन में रखा, तो ये एक आइसोमर हो जाएगा। उसके बाद देखो सेम तरीके से मैंने लिखा है, अब NH3 को मैंने ठीक रखा सीस पोजीशन पे, Br को भी मैंने ठीक रखा। अब कौन सा लिगेंड ट्रांस में लिखा है, Cl को मैंने ट्रांस पे कर दिया है। तो यहाँ पे देखो Cl सेम है, NH3 सेम है, यहाँ पे कौन ट्रांस पे है, Br ट्रांस में है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 आइसोमर्स हो जाएंगे। कौन सा टाइप कॉम्प्लेक्स का, Ma2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कितने आइसोमर शो करेंगे, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स होते हैं MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्सेस। सिर्फ आप याद रखना को कितने आइसोमर दिखाएंगे, 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं क्या, MA2A2 टाइप कॉम्प्लेक्स। AA 2 कैपिटल A मतलब क्या है, सिमेट्रिकल
बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल मतलब दो जो डोनर एटम है वो डोनर एटम दो ही सेम है। तो यहाँ पे ए का एग्जांपल देखो, EN। यहाँ पे ज़्यादातर EN ही होते हैं। तो EN मतलब क्या है, इथेन 1,2 डाइमीन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2। देखो यहाँ पे क्या है, दो डोनर एटम्स है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या लिया COEN होल 2 NH3 होल 2 होल 3 प्लस। तो कोबाल्ट सेंटर में है। अब देखो इथिलीन डायमीन को मैंने क्या किया, दो ट्रांस पोजीशन में लिखा है। यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे इथिलीन डायमीन ट्रांस पोजीशन पे है और जो NH3 NH3 ये भी ट्रांस पोजीशन पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। और दूसरा देखो, यहाँ पे इथिलीन डायमीन क्या है, सिस पोजीशन पे है और यहाँ पे NH3 NH3 क्या है, सिस पोजीशन में है। तो ये क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, MAA A2 B2 टाइप। AA मतलब सेम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, A2 B2 यानी कि और जो दो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो दो डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। तो एग्जांपल देखो, COEN NH3 होल 2 Cl2 होल प्लस। तो ये कितने आइसोमर शो करेंगे, 3 आइसोमर शो करेंगे। देखो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कौन सा सीस है और कौन सा ट्रांस है। तो देखो यहाँ पे क्या है, EN तो एक है तो मैंने एक लिख दिया है। तो इसको देख के हम नहीं जानेंगे, हम क्या जानेंगे, NH3Cl को देखकर जानेंगे कि सीस है या ट्रांस है। तो देखो NH3 NH3 पास पास है, Cl पास पास है, तो ये क्या हो जाएगा, सीस आइसोमर। उसके बाद देखो EN को मैंने सेम पोजीशन पे रखा है, Cl पास पास है, सिर्फ NH3 को मैंने ट्रांस पे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। और एक क्या है, देखो EN को एक साइड में रखा, NH3 को पास पास रखा, दो Cl को ट्रांस पे रखा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर, यानी कि एक सीस और दो ट्रांस आइसोमर देंगे। कौन सा टाइप, MAA A2 B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो क्या है, MAA होल 2 AB टाइप कॉम्प्लेक्स। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, COEN होल 2 NH3Cl होल 2 प्लस। तो यहाँ पे देखो EN को मैंने पहले क्या किया, दो ट्रांस पोजीशन पे लिखा है और यहाँ पे NH3Cl ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट के देखो मैंने क्या लिखा है, EN को मैंने सिस पोजीशन पे लिखा और बाद में NH3Cl। तो ये क्या हो जाएगा, EN यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। और यहाँ पे ये क्या है, सिस आइसोमर। देखो क्या है, MAB होल 3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे AB मतलब क्या है, AB मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के आइसोमरिज्म पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पे भी बोला था AB मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि इसका दो डोनर एटम्स क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन। तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन, ये दो क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। और यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन, ये क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। ये तो एक प्लेन के ऊपर है और यहाँ पे NH2O क्या है, प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन एडजेसेंट पोजीशन पे है तो ये क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर। और यहाँ पर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन ये क्या है, ट्रांस पे है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये क्या है, ट्रांस पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप घर में 2-3 बार, सिर्फ 2 बार ध्यान से प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से आ जाएंगे सब कुछ। ये कोई टफ चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।